ताकि जाते जाते अपने छोटे भाइयों की इस्लाह कर सकूं। बड़े तो मुझसे बेहतर जानते हैं। सलवात हो जाए मोहम्मद। जर्रा जर्रा कायनात की तस्बीह करता है, लेकिन तस्बीह का वजूद हुआ कब? तस्बीह का वजूद हुआ तब। और आसार तस्बीह क्या है? बहुत सारे आसार तस्बीह हैं। इंशाअल्लाह फिर कभी ज़िंदगी रही, मौका मिला तो मैं आसार तस्बीह बताऊंगा कि तस्बीह के आसार क्या हैं, तस्बीह के असरात क्या हैं, तस्बीह की फजीलत क्या है। बस ये समझिए, लब्बो लबाब में देता हूँ आपको कि शहजादी सलामुल्लाह अलैहा जब मौलाए कायनात के घर आई और काम करते करते शहजादी फातिमा जहरा के हाथों में छाले पड़ जाते थे। मौलाए कायनात दाखिल होते थे और एक जुमला कहते थे, बिन्ते रसूल आप काम करते करते थक जाती हैं, आप अपने बाबा की खिदमत में जाइए, उनसे कहिए कि आपके लिए कोई खादिमा मुकर्रर कर दें। तवज्जो रहे, क्या कोई खादिमा मुकर्रर कर दें ताकि वो आपकी खिदमत करे, आपके साथ काम में हाथ बढ़ाए, तो थोड़ा सा आपका काम भी आसान हो जाएगा। तो शहजादी सलामुल्लाह अलैहा से अमीरुल मोमिनीन ने क्यों कहा? सवाल, क्या अमीरुल मोमिनीन रसूलुल्लाह के पास नहीं जा सकते थे? जा सकते थे, कह सकते थे, या रसूलुल्लाह आपकी बेटी काम करते करते थक जाती है, लिहाजा उसके लिए खादिमा का इंतजाम कर दीजिए। अली क्यों न गए? क्यों फातिमा जहरा से कह रहे हैं, बिन्ते रसूल आप जाइए अपने पापा की खिदमत, क्योंकि अली को पता है। सवाल है ये, अब जवाब आगे सुनिए। शहजादी सलामुल्लाह अलैहा अपने पापा की खिदमत में गई तो क्या देखा कि रसूल इस्लाम सहाबियों के दरमियान बैठे हुए नसीहत कर रहे हैं। शहजादी वापस आ गई। रिसालत माँ ने देखा मेरी बेटी आई और वापस चली गई। ये वो शहजादी है कि जब फातिमा आती थी, फ़क़ाम रसूलुल्लाह, अपनी जगह से खड़े हो जाते थे और अपनी जगह पे अपनी बेटी फातिमा को बिठा लेते थे। रसूलुल्लाह आए घर पे, कहा बेटी आप आई थी, खैरियत है? कहा बाबा जान हम आपके पास गए थे ताकि किसी खादिमा का मुतालबा करूँ आपसे। तवज्जो रहे। तो रसूल इस्लाम ने क्या कहा है, मेरी बेटी, मेरे पारे जिगर, मेरे लफ्ते जिगर, मेरे नूरे नज़र, क्या तुम्हें मैं ऐसी चीज़ की तालीम न दे दूँ जो खादिमा से बेहतर हो? क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ की तालीम न दे दूँ जो खादिमा से बेहतर हो? कहा बाबा आप बेहतर जानते हैं, आप बताइए। उस वक्त रसूल इस्लाम ने हजरत फातिमा ज़हरा को तस्बीह की तालीम दी। ए बेटी कहो 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। शहजादी ने कहा अल्लाहु अकबर। तवज्जो रहे। बेटी कहो 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ए बेटी कहो 33 मरतबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तालीम दी, रसूलुल्लाह चले गए। तवज्जो रहे, तालीम दी, रसूलुल्लाह चले गए। ये बहुत वसी मौजू है और मैं इजमाली तौर पर जल्दी बयान कर दूंगा, मैं लब्बो लबाब बयान कर दूंगा ताकि आपके जहन में ये बात रह जाए। तवज्जो चाहता हूँ। अच्छा, तस्बीह बनाई। तस्बीह कैसे बनाई फातिमा ज़हरा ने? पहले एक डोरी ली और उस डोरी में गीठ लगाई, ठीक है, 100 गीठ लगाई। उसके बाद फिर शहजादी कहाँ गई? जनाबे हमजा की कब्र पर। तवज्जो रहे, जनाबे हमजा की कब्र पर गई और जनाबे हमजा की कब्र से मिट्टी उठाई और उनकी मिट्टी से तस्बीह बनाई। सवाल दूसरा, इतनी कब्रें और थीं, आखिर जनाबे हमजा की कब्र पर फातिमा क्यों गई? फातिमा क्यों गई जनाबे हमजा की कब्र पर? और किसी की कब्र पर चली जाती, मिट्टी ले लेती। जवानों जवाब सुनो, इस वजह से कि उस वक्त अपने जमाने के सैयदुश शुहदा थे जनाबे हमजा।
शहजादी गई, तस्बीह बनाई और तस्बीह बनाने के बाद गिर्द करने लगी। अब सुनिए तस्बीह है क्या, तस्बीह की तालीम रसूलुल्लाह ने क्यों दी। खादमा का मुतालबा था, फातिमा ज़हरा, बाबा जान खादमा चाहिए, ए मेरी पारे जिगर तुम्हें ऐसी चीज की तालीम दे दूं जो खादमा से अफजल। जी बाबा, तालीम दे दी। अली मस्जिद में है, फदखला फिल बैते अमीरुल मोमिनीन माज़ा यंजुर अली इब्न अबी तालिब अल फातिमा नाइमुन इंदर रहा वर्रेहा यदूरु बिगैरि यद। अजीब मंजर देखा, अली दाखिले बैठ हुए, क्या देखा फातिमा, क्या देखा फातिमा चक्की के पास बैठी हुई सो रही है और चक्की कोई चला रहा है। क्या चक्की कोई चला रहा है और फातिमा सो रही है। फरजा अमीरुल मोमिनीन व वसल इला रसूलुल्लाह, फौरन अली निकले, रसूलुल्लाह के पास गए। या रसूलुल्लाह, अजीब मंजर देखा, बयान नहीं कर सकता। रसूल इस्लाम मुस्कुराए, कहा या अली, जो तुम मंजर देख के आए हो वो ताज्जुब न करो, ये मेरी बेटी फातिमा की तस्बीह का असर है। तस्बीह का असर है। अच्छा, फिर अमीरुल मोमिनीन दाखिल हुए। अब क्या देखा कि फातिमा गहवारे के पास बैठी हुई है। यतहज़्ज़ अल हुसैन फिल महल व यहतज़्ज़ महल बेदूर बगैर यदूर यद। अरे अली ने क्या देखा, फातिमा तो झूले के पास बैठी है, लेकिन हुसैन का झूला कोई झूला रहा है। फिर कहा ये क्या माजरा है। फिर रसूलुल्लाह ने कहा या अली हाज़ा असरत तस्बीह ज़हरा, ये फातिमा की तस्बीह की तालीम का असर है। कहा वो जो आया था, जो चक्की चला रहा था, वो कौन था। कहा वो भी सैयदुल मलाइका था। कहा जो झूला झूला रहा है, कहा ये भी सैयदुल मलाइका है। अच्छा, ये बात होती तो चलो ठीक था, अली जब्त कर लेते, लेकिन बात यहां तक नहीं हुई, बात आगे है। जो झूला झूला रहा है वो सिर्फ झूला नहीं झूला रहा है, फिर कहा हुसैन को लोरी भी सुना रहा है। हुसैन को क्या सुना रहा है, लोरी भी सुना रहा है। क्या लोरी सुना रहा है, लोरी क्या सुना रहा है, लोरी सुना रहा है, अजीब लोरी सुना रहा है। इन्ना फिल जन्नते नहरन मिनल लबन ले हसन ले अलीयन व ले फातिमा व हुसैन व हसन। अजीब लोरी सुना रहा है। कौन, जिब्रील लोरी सुना रहा है। इन्ना फिल जन्नते नहरन मिनल लबन। ए लोगों याद रखो, परवरदिगार ने जन्नत में एक नहर बनाई है जो दूध से ज्यादा शीरी है। ये उसी को मिलेगा जो अली से मोहब्बत करेगा, जो फातिमा से मोहब्बत करेगा, जो हसन से मोहब्बत करेगा, जो हुसैन से मोहब्बत करेगा। सबा के साथ दिल बोला, फरश के साथ अर्श बोला, अली मौला, अली मौला, हर एक मीज़ान न तोला, अली मौला, अली मौला, जन्नत का रास्ता खोला, अली मौला, अली मौला, लगी जूती मर बोला, अली मौला, अंदर हैदरी, हैदरी। ये क्या है, ये तस्बीह ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का असर है। अच्छा, अमीरुल मोमिनीन क्यों न गए रसूलुल्लाह के पास, सवाल था ना। जवाब, इस वजह से अगर अमीरुल मोमिनीन चले जाते, अगर अमीरुल मोमिनीन रसूलुल्लाह के पास चले जाते तो तस्बीह का वजूद न होता। सवाल दूसरा, तस्बीह में कितने दाने हैं, कितने हैं, 100। 99 क्यों नहीं है, 101 क्यों नहीं है,
110 क्यों नहीं है? बड़ी अजीब दलील है, अपनी जगह पर बैठ नहीं पाइएगा। 100 ही दाने क्यों हैं? पहला जवाब, तस्बीह में 100 दाने ही क्यों हैं? 101 क्यों नहीं, 110 क्यों नहीं, 105 क्यों नहीं, 99 क्यों नहीं, 85 क्यों नहीं, 100 दाने क्यों हैं? बस ये समझिए, पहला जवाब ये है, ये सिर्रे इलाही है। क्या है? सिर्रे इलाही। मसलन मिसाल के तौर पर जहाँ मैं था, अभी जहाँ मैं रुका हुआ था, जिस कमरे में, उस कमरे में ताला बन गया, चाबी हमारे पास है। अभी मैं आपसे कहूँ मास्टर साहब जाइए हमारे कमरे का ताला खोलिए अपनी चाबी से, खोल लीजिएगा? नहीं खोलते। क्यों? क्योंकि आपकी चाबी का सांचा और है और हमारी चाबी का सांचा और है। तो ये राज़े परवरदिगार है, ये फातिमा जाने या फातिमा का खुदा जाने। दिल मुतमईन नहीं है, दिल मुतमईन नहीं है कि तस्बीह में 100 दाने ही क्यों? सुनो मेरे अजीजों, क्यों? इस वजह से कि जब लोग मदीने के आए और रसूल अल्लाह के पास बड़े बड़े खुलफाओं ने फातिमा का रिश्ता दिया, औकात नहीं थी, रिश्ता फातिमा के लेके आ गए। क्या जवाब दिया रसूल अल्लाह ने? क्या जवाब दिया? फातिमा का रिश्ता खुदा करेगा। खुदा करेगा ना? जवाब सुनिए, तस्बीह में 100 दाने क्यों? फातिमा का रिश्ता कैसे? कहा जिसके दर पर, जिसके दहलीज पर सितारा उतर जाए, फातिमा का अब उसके साथ होगा। जवाब सुनो, 100 दाने क्यों है? अरे सितारा उधर से चला, मदीने के लोग परेशान थे, अरे सितारा हमारे दर पे आ जाए, सितारा हमारे दर पे आ जाए। लेकिन मेरे अजीजों, जब तारीख ने फातिमा की तरफ निगाह की, जैसे ही सितारा उधर से चला, फातिमा मुसल्ले पे है, जैसे ही सितारा उधर से अपनी जगह छोड़ता है, फातिमा कहती है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अरे 34 मरतबा फातिमा ने विर्द मुकम्मल किया, सितारा दरे मुर्तजा पे आ गया और सितारा आकर के ठहरा। फातिमा ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, हाय हाय हाय, अल्हम्दुलिल्लाह। जब किसी को बड़ी नेमत मिलती है ना, तभी वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। इस अल्हम्दुलिल्लाह कहने का मतलब ये है, इस रिश्ते से खुदा भी राजी है, फातिमा भी राजी है। फातिमा ने क्या पढ़ा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जाइए तारीख उठाइए, फातिमा ने 33 मरतबा कहा अल्हम्दुलिल्लाह। सितारा चलने लगा, उठ के जाने लगा, अपनी जगह पर जाके पहुंच गया। फातिमा ने मुकम्मल कर दिया 33 मरतबा। अरे परवरदिगार ने मोहम्मद मुस्तफा को ये तालीम दी थी कि जब तुम्हारी बेटी खादिमा के लिए आए तो उसको ये तालीम दे देना, ये विर्द मुझे बहुत अच्छा लगता है। सलावत दे दे मोहम्मद वाले। बहलूले दाना पे मजलिस पढ़नी थी एक दिन, लेकिन मौका नहीं मिला। इंशाल्लाह फिर आऊँगा तो मैं बहलूले दाना पे पढ़ूंगा इंशाल्लाह। एक पल अंतरी सवाल दे देवा। बस मेरे अजीजों, इतना सुन लीजिए, मैंने ये जिक्र क्यों छेड़ा? तस्बीह के इतने आसार हैं, ठीक है। छठे इमाम ने अपने सहाबी हारून मखफूफ से सवाल भेजा, बलंतरीन अल्लाह मखफूफ से कहा, या हारून इन्ना नामरो सिबिया
तुसियानना बितस्बीह फातिमत ज़हरा कमा नामरहुम बिस्सलाह। ए अबा हारून, तुम अपने बच्चों को जैसे तुमने नमाज की तालीम दी है, वैसे ही तुम तस्बीह ज़हरा की तालीम दो। वैसे ही तुम तस्बीह ज़हरा की तालीम दो। क्यों? इस वजह से रवायत में है, छठे इमाम कहते हैं कि तस्बीह फातिमत ज़हरा जब तस्बीह जद्दती फातिमत ज़हरा अफ़ज़लुल मिन अलिफ रकआ लैलन व नहारन। अजीब हदीस सुनिएगा, छठे इमाम ने कहा तस्बीह ज़हरा जो मेरी जद्दा की तस्बीह है, उसका मेरे नजदीक 1000 नमाज मुस्तहिब पढ़ने से बेहतर है तस्बीह फातिमा पढ़ी जाए। सुनिए, तस्बीह फातिमा पढ़ी जाए, ठीक है? अब सुनिए, मन क़रअ तस्बीह फातिमत ज़हरा बाद सलातिल फरीदा वजबत लहुल जन्ना। जो तस्बीह फातिमत ज़हरा नमाज वाजिब के बाद पढ़ता है, मगरिब की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद, ज़ुहरैन की नमाज के बाद, उस पर क्या होती है? जन्नत वाजिब हो जाती है। अब मेरे अजीजों, लेकिन छठे इमाम ने बड़ी अजीब हदीस कही, क्या? गफ़रल्लाहु ज़ुनूबहु मन क़रअ तस्बीह फातिमत ज़हरा क़ब्ल अन युस्ना रिजलैहि। मेरे अजीजों, तवज्जो करो भाई, बस 2 मिनट रुक जाओ। मैंने अपनी बात तमाम कर दी है और मैं मसाइल पढ़ने लगा, उसके बाद आराम से तबर्रुक बैठिएगा। ये बहुत बड़ा पैगाम है मेरे अजीजों, इस पैगाम को जरूर कबूल करिएगा। छठे इमाम ने क्या कहा? कहा कि याद रखना, वो शख्स जो नमाज वाजिब के बाद फौरन तस्बीह पढ़ता है और अपना पहलू बदल नहीं पाता है और तस्बीह फातिमा पढ़ लेता है, परवरदिगार उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है। परवरदिगार उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है। अब मेरा सवाल ये है, तस्बीह पढ़ने का हक क्या है? तस्बीह लिया, नमाज पढ़ी, मौलाना ने पढ़ाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भाई क्यों जल्दी है? इससे अच्छा है ना पढ़ो, इससे अच्छा है ना पढ़ो। पढ़ो तो कायदे से पढ़ो। तस्बीह के फदाइल हैं, याद रखिएगा। आपकी नमाज भी तस्बीह के सत्ते में कबूल होगी, याद कर लीजिएगा मेरे अजीजों। बहुत बड़ा जुमला देके जा रहा हूँ, और ऐसे नहीं, तस्बीह पढ़ने वाले को खुद इमाम जाफर सादिक ने कहा है, सलावत भेजे मोहम्मद वाले को। बस मेरे अजीजों, खुदा आपको सबको सलामत रखे, मौला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप सबको मेरा पैगाम ये था मेरे अजीजों कि तस्बीह फातिमा ज़हरा को आप अहमियत दें। अगर आप अहमियत नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? आप फजीलत नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? मेरे अजीजों, हाथ जोड़ करके गुजारिश कर रहा हूँ, जितने हमारे छोटे भाई, बड़े भाई, बुजुर्गान हमारे नमाज पढ़ने आते हैं, वो तस्बीह बहुत आराम से पढ़ा करें, क्योंकि तस्बीह शहजादी से वाबस्ता है और ऐसी फातिमा से वाबस्ता है तस्बीह कि जिसके दाने करबला में बिखर गए। ऐसे दाने फातिमा की तस्बीह के बिखरे करबला में कि हुसैन इकट्ठा करते हैं लेकिन यकजा नहीं होते। हज़ारों अजीब अजीब दाने थे फातिमा के। फातिमा हर दाने पे कहती रही, वाह मुसीबता, वाह गुरबता, वाह हुसैना। हाँ ज़ादारो लीजिए, हुसैन ने सारी कुर्बानियाँ पेश कर दी। अभी आप झूले की मजलिस है ना, अभी हमारे बच्चे झूला उठाएंगे। किसका झूला उठाएंगे? बानों के लाल असगर का झूला उठेगा। हज़ारों 6 महीने का बच्चा है, जरा अंदाजा कीजिए
देखिए बच्चे के बोलने की कुव्वत भी नहीं है, लेकिन अज़ादारों कैसा बच्चा था, कैसा इस्तराब था हुसैन की आवाज में, कैसा दर्द था हुसैन की आवाज में कि हुसैन ने कहा हल मिन नासिरिन यंसुरना हल मिन मुगीसिन युगीसुना। अज़ादारों इस सदा को सुनना था। अरे बेशीर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया, बीवियों में कोहराम मच गया। हुसैन खैमा अक़दस में आए, लाओ बीवियों लाओ बेशीर को मेरे हवाले कर दो। अज़ादारों हुसैन अली असगर को लेते हैं और एक मकाम मक्तल में
Right.